भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत बुक और टॉपिक है हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मतलब कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनाइएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बंदोबस्त कानून के नाम से किसे जाना जाता है। तो 1781 का संशोधन अधिनियम जो कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था उसकी खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया। इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया था। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा एक्ट था जिससे कंपनी के जो कार्य थे वो नियमित और नियंत्रित जो हुए थे, वो पहला कदम ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ध्यान से देखिए, पढ़िए। 1781 का संशोधन अधिनियम, तो दोनों को साथ में याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसकी खामियों को, उसमें जो जो उन लोगों से गलतियां हुई थी उसको ठीक करने के लिए उन्होंने 1781 में एक और एक्ट लेकर आए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ रहे हैं। दो तरीके से कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक चला, उसके बाद सम्राट का शासन, मतलब भारत का शासन इंग्लैंड में बैठकर ब्रिटिश सरकार ने चलाया, भारत का शासन वहां से बैठ के इन लोगों ने चलाया। तो सारी डिटेल एक एक लाइन से देख रहे, शुरू से स्टार्टिंग से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके, 1781 का संशोधन अधिनियम। इसकी विशेषता है, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो की, लेकिन इन लोगों को, गवर्नर जनरल को, उसके क्षेत्र अधिकार से अलग कर दिया, वो कोई इस पर कार्यवाही नहीं कर सकते। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। ये संशोधन इन लोगों ने किए। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया। हर एक पॉइंट को समझिए। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। देखते हैं इसका आगे की जो विशेषता है। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो। इस कानून ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल्स के एक नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। ये थी 1781 के संशोधन अधिनियम की विशेषता, जो उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करके बनाई गई थी। उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो बना उसके तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना तो की, लेकिन 1781 में उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ से जो उनके पद अधिकारी थे और जो उनके जनरल थे उनको उनके पद धारण करते समय, जिस समय वो पद पर थे उस समय अगर उन लोगों ने कुछ ऐसे कार्य किए थे तो उसके क्षेत्र अधिकार से इन लोगों ने बाहर कर दिया। मतलब कि ये उन लोगों ने यहाँ पर सुधार किए। 1786 का अधिनियम, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी और अपनी 2 शर्तें रखी। पहली शर्त क्या थी? उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरी शर्त क्या थी? उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। 2 टॉपिक है हमारे इस क्लास में, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1786 का अधिनियम। दोनों आप याद कीजिए। सिविल सर्विसेज के मेंस और प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद रखे ताकि अभी से हम अनुच्छेदों के बारे में जानें। कौन से अनुच्छेद में क्या लेकर रखे? 10 अनुच्छेद हैं हमारे यहाँ पर, 10 अनुच्छेद है और 10 अनुच्छेद को हम यहाँ पर याद करेंगे। 10 अनुच्छेद मेरे साथ देखिएगा। आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो हर अनुच्छेद पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है?
संघ नाम और राज्य क्षेत्र से, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों के गठन और प्रवेश से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 2। थर्ड, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 संघ नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन और प्रवेश, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार से। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 19(1) का किससे संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 19(1) प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम प्रतिषेध अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य का अपने जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होगी जिसकी पूरी डिटेल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ये गांधी जी के जो विचार थे कि भारत गांवों में बसता है, तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। दोस्तों फटाफट से रिवाइज कीजिए। अनुच्छेद 1 संघ नाम राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार, 14 विधि के समक्ष समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 19(1) का प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 बाल श्रम प्रतिषेध, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा 1781 का संशोधन अधिनियम, उसके साथ साथ रिवाइज किया हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का अधिनियम और 10 अनुच्छेद। आगे की क्लासेस में ऐसे ही मैं एक साथ तैयारी करवाऊंगा, बहुत अच्छे से एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, हर टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।